के बाद आपका पार्टनर लौटकर वापस आता है। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो फिर चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शबाना शेख। क्या होता है ना दोस्तों, आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाला कभी कभी वापस भी आता है और कभी कभी नहीं भी आता। सबका एक जैसा नेचर नहीं होता और सबके एक जैसे हालात नहीं होते, इसलिए रिश्ता टूटने के अलग अलग रीज़न भी होते हैं। जाने वाला लौटकर वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है आपका रिश्ता कैसा था। ये जानने के बाद उस इंसान का नेचर कैसा है, आपका रिश्ता कैसा रहा है, आपने उससे किस तरह से डील की है, आगे आप उसके साथ किस तरह रहने वाले हो, उसके कैसे हालात हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको पता करने के बाद ही ये गारंटी दी जा सकती है कि वो लौट कर आएगा या फिर नहीं आएगा। ये अलग अलग इंसान पर मैटर करता है कि वो इंसान आएगा या फिर नहीं। मैं आपको ठीक से समझाने की कोशिश करती हूँ। मोटे मोटे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो आपके पार्टनर की वापस आने की, वो जो रिश्ता तोड़ कर गया है। सबसे पहली चीज़, आपका रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना है। अगर आपका रिश्ता 3-4 साल पुराना है और इसमें धीरे धीरे कर कर बहुत गहरा प्यार हो चुका है तो चांस है आपका पार्टनर लौटकर वापस आने के। अगर आपका रिश्ता नया है, इतना पुराना नहीं है, 2 से 3 महीने का है, 6 महीने पुराना है, तो जाने वाला लौटकर वापस नहीं आता। आपका जो पार्टनर है उसके साथ अगर आपका रिश्ता बहुत जल्दी टूट गया है ना, कोई झगड़े नहीं हुए, एकदम गुस्से की वजह से अगर आपका रिश्ता टूट गया है ना, आपने कोई गलती की या हो सकता है उसने ऐसी कोई गलती की, झगड़ा हुआ और 2 दिन में ही आपने रिश्ता तोड़ दिया या फिर उसने रिश्ता तोड़ दिया, उसने मतलब कि कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, कुछ एक चीज़ हुई और तुरंत आपका रिश्ता टूट गया। जब ऐसा होता है तो ऐसे केसेस में भी जाने वाला लौटकर वापस आता है, क्योंकि जो रिश्ता टूटा है वो सोच समझकर नहीं टूटा। वो जो रिश्ता टूटा है, क्योंकि जो भी रिश्ता टूटा है वो सोच समझकर नहीं टूटा। जो भी हुआ है गुस्से की वजह से हुआ है, और जब गुस्सा उतर जाएगा, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, पार्टनर लौटकर वापस ज़रूर आता है, क्योंकि जो रिश्ता टूटा है वो सोच समझकर नहीं टूटा। छुपा हुआ प्यार, दबा हुआ प्यार उसको याद आएगा और उसे आपकी याद आएगी और दौड़कर वापस ज़रूर आएगा। इस रिश्ते में क्या होता है, गुस्से में रिश्ता टूट जाता है, इसलिए पार्टनर लौटकर वापस ज़रूर आता है, क्योंकि जो भी हुआ था वो सोच समझकर नहीं हुआ था, गुस्से की वजह से हुआ था, इसलिए। और एक दूसरा केस है, ऐसा भी होता है कि आपके पार्टनर ने, समझ लीजिए कि आपके पार्टनर ने कोई गलती की, गुस्से में वो अपनी गलती समझने के लिए तैयार नहीं था और उसने खुद ही आपसे रिश्ता तोड़ दिया। आपने बहुत मनाया है, बहुत बहुत प्यार दिखाया है, बहुत समझाया है,
लेकिन वो गुस्से में था, गलती भी की और रिश्ता भी तोड़ दिया। उसने गुस्से की वजह से आपकी बात सुनी नहीं और रिश्ता तोड़ दिया। इस केस में भी क्या होता है, पार्टनर लौटकर वापस आता है। लौटकर आने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो गलती उसकी थी, जो उसने उस टाइम पर नहीं एक्सेप्ट की थी, लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि गलती उसकी थी, आपकी नहीं थी। इसलिए वो दोबारा आपके पास लौटकर ज़रूर आएगा। क्योंकि क्या होता है, जब गुस्सा इंसान का कम हो जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए पार्टनर के, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग ख़राब होता है और हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो सब चीज़ समझ में आ जाती है कि क्या गलत है और क्या सही है। गुस्से के वजह से उसे पता नहीं चला कि गलती उसकी थी, आपकी नहीं थी। इसलिए वो ज़रूर लौट कर आएगा, ये चांस बहुत ज़्यादा है। वो समझने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उस पर गुस्सा हावी था। ये तीसरी चीज़ है जहाँ पार्टनर लौटकर वापस आता है। उसका गुस्सा कम हो जाने के बाद वो आपके पास ज़रूर लौटकर आएगा। अब बात करते हैं कुछ अलग तरीके के रिश्ते की। उसमें क्या होता है कि कब आप उसे वापस ला सकते हैं अपने पार्टनर को। जब आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, खुद पर अपने आप को निखार लेंगे, अपनी वैल्यू बढ़ा लेंगे, अपने आप पर मेहनत करेंगे, तो उसके बाद निकल कर आते हैं आप थोड़े से हाईलाइट होते हैं। आप अपनी एक अलग पहचान बना लेते। इसमें ज़्यादा चांस है कि आपका पार्टनर लौट कर आने के, चाहे कुछ भी रीज़न क्यों ना हो, आपका पार्टनर लौट कर वापस ज़रूर आता है। कोई भी रीज़न क्यों ना हो, फिर भी पार्टनर लौट कर वापस ज़रूर आता है। अक्सर आपको एडवाइस दी जाती है कि ब्रेकअप के बाद जब रिश्ता टूटता है तो उसके बाद खुद पर काम कीजिए, अपने आगे बढ़ने पर ख्याल दीजिए, खुद पर फोकस करें, अपने आप को निखारें। क्योंकि हम सब ना अपने साथ में एक ऐसा पार्टनर जो कि अच्छा हो, ऐसा पार्टनर कि जो दिखने में भी खूबसूरत हो, उसके पास पैसे भी हो, उसका नाम भी हो, उसका स्टेटस भी हाई फाई हो, उसकी एक क्लास होनी चाहिए। जब वो इंसान आपके साथ में था और वो जब आपको छोड़कर गया, आप जो थे उसके आगे थे, लेकिन अब आप एकदम हाई फाई बन जाओगे। आप कुछ ठीक ठाक दिखते थे, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद, 6-7 महीने होने के बाद, 1 साल के बाद, वो अचानक से आपको देखता है ना, किसी ऊंची पोस्ट पर, किसी अच्छी पोस्ट पर। आप में बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं और आप पहले से भी ज़्यादा अच्छे आप दिखते हो। ऐसे में उसके अंदर आपको देखकर एक अलग ही खिंचाव पैदा होता है। वो आपकी तरफ ना खींचना शुरू हो जाता है, आपको पसंद करने लग जाता है, क्योंकि उसको देखकर एक खिंचाव पैदा हो जाता है, क्योंकि वो पहले कभी आपके साथ एक रिश्ते में, एक कनेक्शन में रह चुका है। इस वजह से उसके अंदर एक अलग होप जगती है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। ये पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी या मेरा बॉयफ्रेंड था, तो एक ट्राई और किया जाए।
यार इस जैसा बंदा मेरे साथ में होगा तो लोग क्या कहेंगे। तो ये चीज़ें, ये लालच, रोना धोना साइड में करें और अपने आगे बढ़ने पर खुद पर मेहनत करें। आखिर में एक और चीज़ होती है जिसमें जो रिश्ता तोड़ कर गया है वो वापस लौटता है। आपके बात करने के तरीके और जो भी परेशानी है उसे हल करने के रास्ते, ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, वक्त के साथ में अपने आप ही आ जाएगी। मतलब कि लोगों में एक आर्ट होता है सामने वाले को अपनी तरफ खींचने का, वो एक कला है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ कि हम किसी के साथ बात करते रहते हैं और हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। उस वक्त आप नहीं सोचते मेरा वक्त इधर बीत रहा है, आपको इस तरह से लगेगा कि जाने दो, इसके साथ ही बात करते बैठ जाते हैं, जो भी काम है वो बाद में कर लेंगे। और आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि यही मेरे लिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कुछ नहीं। और आप पूरा टाइम उसी इंसान के साथ गुजार देते हैं जिसके साथ आपने कभी सोचा नहीं था गुजारना वक्त। एक्चुअली में क्या है, ये एक सामने वाले की कला है जिसने आपको उतने टाइम तक वहाँ पर बिठा रखा है अपनी बातों में। तो ये कला है जो सामने वाले ने यूज़ की है आप पर, जो आप उनकी बातें सुनते ही बैठ गए हैं। अगर इस तरह आर्ट आपके अंदर है ना, अपने पार्टनर को समझा पाए और उसे समझ पाए, तो आप, अगर आपके अंदर ये आर्ट है, आपको पता होना चाहिए कि उसे चाहिए क्या, उसे कैसे रोकना है, उसे किस तरह समझाना है, उसे किस तरह अपने पास रखना है, कहाँ पर गलती माननी है और कहाँ पर सॉरी नहीं बोलना है, ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर झुकना है और कहाँ पर नहीं झुकना है। अगर ये हुनर आपके अंदर है ना, तो आप अपना रिश्ता चला सकते हैं। अगर ये आर्ट आपके अंदर है ना, तो आप जाने वाले को रोक सकते हैं और अपना रिश्ता टूटने से बचा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पार्टनर नहीं जाता। अगर आपका पार्टनर रिश्ता तोड़कर गया है तो भी वो लौटकर आ सकता है। अगर ये हुनर आपके अंदर है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करता है आपका जो एक्स है वो लौटकर वापस आएगा या फिर नहीं। ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। उसका इंतज़ार करना है या फिर आगे बढ़ जाना है, आपको मूव ऑन करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये वीडियो देखकर आई होप आप समझ पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।